नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आप जो सामने गेहूं देख रहे हैं इसका नाम है MACS 6768 और महाराष्ट्र में इसको सकस नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गेहूं है ये महाराष्ट्र के द्वारा महाराष्ट्र के संस्थान अरी में जो संस्थान है पुणे के पास, वहाँ से रिलीज़ किया गया ये गेहूं है। और इस गेहूं की खासियत जो है वो जो है, इसी कारण से हमारी वीडियो बनाने का थोड़ा सा मन हो गया। खासियत ये है कि MACS 6768 जो है उसकी पोटेंशियल यील्ड जो है, पोटेंशियल मतलब अधिकतम उत्पादन की जो क्षमता है वो किसानों को थोड़ा सा सरप्राइज करती है। अगर हम अधिकतम उत्पादन की जो मात्रा है उसकी बात करें तो ये जो गेहूं है ये करीब करीब 92.2 कुंटल हेक्टेयर तक की पोटेंशियल यील्ड देता है। मतलब 92.2 कुंटल हेक्टेयर की उत्पादन देने की क्षमता रखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब इतना मैंने भी ऑब्ज़र्व पहली बार किया है। हालांकि ये तो पोटेंशियल यील्ड है। और अगर हम बात कर लेते हैं एवरेज यील्ड की, तो इसकी जो एवरेज यील्ड है, एवरेज का मतलब होता है औसतन उत्पाद। औसतन उत्पाद तब कैलकुलेट किया जाता है जब 2, 3, 4, 5 सेंटरों पे ये लगा रहता है और उसका समाकलन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे औसतन उत्पाद कहते हैं। तो औसतन उत्पाद जो है इसका 56.6 कुंटल हेक्टेयर है। अगर हम दिन की बात करें तो ये है 115 से 125 दिन के बीच की वैरायटी। मैं इतना लॉन्ग ड्यूरेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पर ये लेट कट रहा है, कहीं कहीं पर अर्ली आ जाता है। वैरायटी अर्ली है क्योंकि हमारे प्लॉट पे हमें नज़र आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देना है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि MACS जो है वो नई इंस्टीट्यूट की नई वैरायटी है। इसके अंदर उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया है, उनका कहना है कि ये खाने के लिए और जिंक की जो मात्रा है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, आयरन की मात्रा ज़्यादा है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन हम बात करते हैं उत्पादन की, तो उत्पादन पे जो इसने सरप्राइज़ किया वो ये किया कि सेंट्रल जोन में इसकी लास्ट ईयर जो है वो पहली रैंक थी। पहली रैंक कैसे थी कि 56.6 कुंटल उसका उत्पादन आया था। उत्पादन के साथ साथ जो मैंने जो चीज़ें देखी है वो थी इसके डेटा थोड़े से सरप्राइज़ करने वाले। जो डेटा में ये था कि इसकी जो हाइट है वो बहुत ही कम दी गई थी। उसमें लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर इसकी एवरेज हाइट ली गई थी, जो कि काफ़ी शॉर्ट हाइट होती है। दूसरी बात ये कि जो लॉजिंग होती है, लॉजिंग का मतलब होता है कि बारिश आई या मौसम ख़राब हुआ या हवा तेज़ चली तो जो पौधे गिर जाते हैं। अगर हम देखें कि लॉजिंग का प्रतिशत, लॉजिंग जो होती है वो काफ़ी दिक्कत का विषय होती है गेहूँ के लिए, क्योंकि गेहूँ की जिस दिन आप ये जो मोड़ होता है इसे तोड़ देते हैं तो इसका न्यूट्रिशन आधा जाना बंद हो जाता है। तो इसके अंदर अगर हम लॉजिंग का कैलकुलेशन लगाएं तो यह लॉजिंग में 0% तक पहुंच गया था। मतलब इसकी जो स्टेम है वो इतना मजबूत है कि ये गिरता नहीं है, मतलब अपने आप को स्थिर बनाए रखता है। और जो किसान भाई सीड रेट ज़्यादा बोते हैं उनके लिए ये सबसे प्रॉफिटेबल बात होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पुरानी वेराइटियाँ जैसे DBW 303 या आपका GW 322 या फिर आप ले सकते हैं 187 जो हमारे सेंट्रल जोन में रिकमेंड किया गया, उन सब की एक्सेसिव हाइट है। एक्सेसिव हाइट होने से क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कहती है कि इसके अंदर लिहोसिन का स्प्रे करो, इसमें टेबुकोनाजोल डालो ताकि इसकी हाइट रिड्यूस हो। और उसके बाद अगर आप नहीं डालते हैं तो लॉजिंग हो जाती है। लॉजिंग का मतलब ये होता है कि पौधा गिर जाता है। तो ये दिक्कतें जो है हमारे इस गेहूं में आपको नहीं आएगी, मतलब MACS के अंदर नहीं आएगी। दाना भी अगर हम बात करें तो उन सभी वैरायटियों से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक खाने के सेगमेंट की वैरायटी है। जो भी वैरायटी खाने के सेगमेंट के थ्रू रिलीज़ होती है उनकी ग्रेन, मतलब उसका जो दाना होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी जो बाली है वो भी कटी हुई है। कटी हुई का मतलब ये होता है कि गुथी हुई बाली है। जैसे हमारे यहाँ 322 की बाली आती है और इसकी बाली जो है वो GW का जो 451 आता है उसके जैसे सिर से खुली हुई बाली है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेन सेटिंग जो है इसकी सिर तक पर्याप्त होगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके जो फूल हैं वो थोड़े थोड़े आपको ये बाली से बाहर दिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि फूल बनने के बाद इसका जो कोर है वो बाहर साइड ये निकाल देता है। और अगर हम बात करें कि इसकी टिलरिंग कैपेसिटी कैसी है, तो आपने प्लॉट में हमारे वीडियो देखे ही हैं, आप उसमें से ऑब्जर्व करें कि ये 35 किलो सीड रेट में इस प्रकार का भरा हुआ है।
दूसरी अगर हम बात करें कि क्या ये वैरायटी लॉन्ग टाइम रनिंग है, तो इसका पता हमें जब एवरेज आएगा तब पता चलेगा। क्योंकि देखिए, हर चीज़ को आप शक्ल से देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि गुण भी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो एग्जिस्टिंग वैरायटियां हैं, जैसे हमारे पास बहुत समय से 322 एक एग्जिस्टिंग वैरायटी है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी रस्ट का प्रकोप और पीले पड़ने की जो समस्या है, वो वैरायटी जो पुरानी है उनमें काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ डिप्रूवमेंट हो चुका है सतत बुआने से। ये नई वैरायटियां जो है, ये आने वाले समय में किसानों के लिए ऐसे माहौलों से लड़ने की क्षमता देगी, क्योंकि इन्हें चेक ही अभी के समय किया गया है, अभी के समय रिलीज़ किया गया है। तो अभी जो माहौल है उस हिसाब से इसे ढाला गया है, तो ये क्या है कि लंबा सर्वाइव करेगी। और आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से क्लाइमेट बदल रहा है, वैरायटी वो ही सक्सेस होगी जो खुद से क्षमता लगा सके, मतलब अपने दम पे प्रोडक्शन को ले जा सके। बाकी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई वैरायटी को आप पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटी को इनके बराबर प्रोडक्शन में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उतने एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। फिर आप क्या करते हैं कि यूरिया का, डीएपी का, खादों का या न्यूट्रिशन की मात्रा खेतों में बढ़ा देते हैं, जिससे आने वाले समय के लिए ज़मीन क्षीण होने लगती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप नई वैरायटियों को ट्रायल करें। नई वैरायटियों को ट्रायल करने का तरीका भी यही है कि ज़्यादा ना करें। आप 1 एकड़ के लगभग में, अगर आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ में ट्राई करें। अगर आपको वो 1 एकड़ में उत्पादन अच्छा देती है तो आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वैरायटी नई ट्रायल करने से आपको पता चल जाएगा कि अब हमारे क्षेत्र में सूटेबल वैरायटियाँ कौन सी आने वाली हैं। MACS की जो बात है वो इसलिए मैं डिटेल्ड में बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक नया बीज है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे किसान भाइयों के पास इसका डुप्लीकेट बीज भी है। डुप्लीकेट कैसे है कि कुछ किसान भाई जो है अनऑथराइज्ड लोगों से बीज लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि विश्वास किया जाता है कि भाई साहब ने दिया मतलब सही होगा। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं पर वो जो भाई साहब देते हैं उनके हाथ भी चूक हो जाती है, क्योंकि उनने भी यही बात से लेके आए थे कि भाई साहब ने दिया होगा तो सही होगा। अब वो भाई साहब जो होते हैं, अगर सामने वाले भाई साहब ने कुछ गड़बड़ी कर दी तो सेकंड वाले भाई साहब के पास गड़बड़ बीज आता है, तो वो थर्ड वाले भाई साहब को गड़बड़ बीज दे देता है। तो बीज के ऑथेंटिकेशन के लिए भी आप थोड़ा सा सतर्क रहें। अभी जो है MACS की अगर मैं आपको बाली जो बताऊं, क्योंकि बाली सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, तो आप इस बाली को देख सकते हैं। ये जो सामने बाली दिख रही है, इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट है, और 322 जिस स्टाइल में दिखता है उस स्टाइल का है। लेकिन इसका जो हेड है, ऊपर का सिरा है, वो पूरा खुला हुआ है। इसके अंदर क्या है कि दाने जो है टॉप तक भराने की क्षमता ये दिखा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप डाउन से कलर देखेंगे तो इसका कलर जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। पौधे के जो पत्ते हैं, इनका कलर अगर आप 273 वैरायटी जानते हैं जो कि काफ़ी प्रचलित थी हमारे एरिया में, उनके जैसा दिखाई देता है। जो गवोट की स्टेज आती है वो भी 273 जैसी आती है कि पूरा गवोट पे लाता है, पत्तों को सभी को चौड़ा करता है, फिर धीरे धीरे उम्बियों को हेड़ते चलता है। तो ये भी एक करेक्टर आप समझ सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट हाइट होने के कारण ये जो है कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देता है। बाकी आप हमारी वीडियो से कनेक्टेड रहें तो आपको MACS का सही बीज और सही सलेक्शन जो है आपको मिल जाएगा। और मैं आने वाले समय में उन किसान भाइयों तक जाऊंगा जिन्होंने लार्ज स्केल पे ये सीड लगा रखा है, और उनकी वीडियो और उनने कितने एकड़ में लगा रखा है और कितना ओरिजिनल है, इस बात को चेक करते हुए आपको बता दूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी इस बीज को लेने में। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें 2-3 कैरेक्टर जो थे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे। पहला तो मैं आपको लॉजिंग की डिटेल दी ही दी है। दूसरा है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस क्या होता है कि हमेशा आकलन किया जाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो वैरायटी ने कैसे सर्वाइव किया। तो उसमें भी अगर हम इसका स्कोर देखें तो काफ़ी अच्छा स्कोर इसका है। मतलब जो हीट होती है या हीट वेव आती है तो उसे ये सहन कर सकता है, मतलब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन पे ये काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकता है। तो कुछ खूबियां हैं जो इसको आगे तक के लिए काफ़ी ज़्यादा किसानों के लिए इम्प्रूव्ड करके दी गई है। अब आगे हम देखते हैं कि इसका क्या प्रोडक्शन आना है, क्योंकि प्रोडक्शन की बात जो है गवर्नमेंट ने करी वो तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान के खेत में कितना पैदा हो रहा है। तो जब ये पूरा
निकलेगा तब हम आपको वीडियो लाइव बना करके बता देंगे कि कितने टैंक इसका उत्पादन आया, या फिर कुंटल से पूरा नाप देंगे, ताकि आपको भी एक आकलन लग जाए कि ये वैरायटी कैसी है। बाकी अगर आपको ये MSCS आपके घर लगा हुआ है तो आप ज़रूर लिखें कि मेरे यहाँ लगा हुआ है, और आपके गांव का नाम लिखें तो आसपास के लोग जो हैं उसे देख सके। उसी के साथ साथ अब हम जानेंगे अगली वीडियो में HI 1650 को। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।